दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड जो वैकेंसी आई है उसके सलेबस के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पर चमक रहा होगा, इस समय सलेबस दिख रहा है जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि आदि आदि ये सब लिखा हुआ है। अब हम साथियों इस सलेबस को हम विस्तृत रूप से डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है और किसके संबंधी हमें परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं यूपी होम गार्ड के सलेबस की तरफ। जैसे कि सिलेबस में आप देख पा रहे हैं, पहले नंबर पर आता है हमारा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और दैनिक जीवन से जुड़े विज्ञान तथ्यों के संबंध में प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है भारत का इतिहास, जिसमें भारत का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, प्रमुख राजा, युद्ध, आंदोलन, महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाओं से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब तीसरे नंबर पर आता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में क्या क्या आता है? राजनीति, संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, चुनाव प्रणाली, पंचायती राज आदि संबंधी प्रश्न हम इस चैनल के माध्यम से कवर करेंगे जो परीक्षा में आएंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल बातें, बजट, जीडीपी, महंगाई, बैंकिंग, आरबीआई योजनाएं और नीतियों से संबंधित चर्चा करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे और जानेंगे। अगला पॉइंट आता है भारतीय संस्कृति, जिसमें हम इतिहास, धर्म, कला, साहित्य और परंपराओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। अगला पॉइंट आता है भारतीय कृषि, जिसमें फसलें, उत्पादन, जलवायु क्षेत्र, तकनीकी व नवाचार, कृषि नीतियाँ व योजनाएं आदि संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है वाणिज्य और व्यापार, जिसमें हमने स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि संबंधित प्रश्नों को जोड़ा है। जो अगला पॉइंट है जनसंख्या। जनसंख्या में जनसंख्या की संरचना, सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं, सामाजिक और जातीय पहलू आदि को हमने सम्मिलित किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को आगे वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। अगला पॉइंट है पर्यावरण नगरीकरण, जिसमें हमने प्रदूषण, संसाधन पर दबाव, अपशिष्ट प्रबंधन आदि संबंधित प्रश्नों को समाहित किया है। अगला पॉइंट भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने भारत और विश्व का भूगोल, नदियाँ, पर्वतें, झीलें, समुद्र, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन, राज्य, राजधानी, सीमाएं आदि से संबंधित प्रश्नों को हमने इसमें समाहित किया है। अगला जो पॉइंट आता है हमारा आता है उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हमने मिट्टी, जल खनिज, वन्य जीव, ऊर्जा संसाधन आदि संबंधित प्रश्नों को इस चैनल पर हमने उन सभी प्रश्नों को समाहित किया है। अगला जो पॉइंट आता है वो है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाएं, जिसमें कला, लोकगीत, विरासत, जन्म मृत्यु संस्कार, खान पान आदि संबंधित प्रश्नों को हमने इस यूट्यूब चैनल पर हमने सम्मिलित किया है। अगले पॉइंट में हमने समाहित किया है अगला पॉइंट, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्यौहार, जैसे कुंभ मेला, नौचंदी मेला जो मेरठ में लगता है, बटेश्वर मेला, खिचड़ी मेला, माघ मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला, देवा शरीफ मेला, रामनगरीय मेला, बुद्ध महोत्सव आदि से संबंधित प्रश्नों को हमने समाहित किया है। जैसे कि स्थानीय त्यौहार में क्या क्या आता है? जैसे कि ब्रज में लठमार होली, दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी, देव दीपावली, ताज महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, कबीर महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव, सुलेकुल महोत्सव, रामायण मेला आदि संबंधित प्रश्नों को हमने समाहित किया है। अगला पॉइंट आता है खेल पुरस्कार एवं उपलब्धियां, जिसमें हमने अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आदि संबंधित जिन व्यक्तियों के पुरस्कार मिले हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो बन पाते हैं उनको हमने सम्मिलित किया है। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है उत्तर प्रदेश में राजस्व कर, जिसमें हमने
कर राजस्व संबंधित प्रश्न, गैर कर राजस्व संबंधित प्रश्न, केंद्र से प्राप्त कर, शुल्क, जीएसटी, वेट आदि संबंधित प्रश्नों को समाहित किया है। अगला पॉइंट आता है पुलिस व्यवस्था, जिसमें हमने पुलिस अधीक्षक, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल आदि संबंधित प्रश्नों को समाहित किया है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें आता है जिला मजिस्ट्रेट, यानी जो आज के समय में हमारे जिलाधिकारी महोदय होते हैं उनको उनसे संबंधित हमने प्रश्नों को समाहित किया है। तहसील और गांव के जो लोकल प्रशासन होता है उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हमने समाहित किया है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है मानवाधिकार। मानवाधिकार में हमने क्या क्या समाहित किया है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, निष्पक्ष सुनवाई, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आगमन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, काम, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार, भोजन का अधिकार, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकारों की सुरक्षा आदि संबंधित प्रश्नों को हमने समाहित किया है। अगला पॉइंट है आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, जिसमें हमने आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आदि से संबंधित प्रश्नों को समाहित किया है। अगला पॉइंट आता है हमें सिलेबस में भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध। भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव के साथ हमारे जो संबंध हैं उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हमने समाप्त किया है। उनके साथ क्या व्यापार हुआ है, क्या हमारे समझौते हुए हैं, उन सब से संबंधित हमने सभी प्रश्नों को इसमें समाहित किया है। आता है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, जिसमें राजनीतिक संघर्ष, जैसे अभी रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन का संघर्ष चल रहा था, उससे संबंधित हमने प्रश्नों को समाहित किया है। जलवायु परिवर्तन, जिसमें COP26, नवीनीकरण ऊर्जा, वैश्विक स्वास्थ्य, महामारी प्रतिक्रिया टीके, आर्थिक मुद्दे, व्यापार, मुद्रास्फीति, विकास और भारत के आंतरिक मामले, जिसमें महिला आरक्षण, कृषि संकट, डिजिटल पहल आदि संबंधी प्रश्नों को हमने समाहित किया है। अगला बिंदु आता है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हमने RBI, इसरो और UN, WHO, IMF, WTO आदि संगठनों के बारे में हमने जितने संगठन हैं उनसे संबंधित जितने प्रश्नों हैं उनको हमने समाहित किया है। अगला पॉइंट आता है पुरस्कार और सम्मान, जिसमें हमने वीरता पुरस्कार, पद्म पुरस्कार या खेल पुरस्कार, जितने भी संबंधित पुरस्कार संबंधित प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने इन सभी वीडियो में समाहित किया है। अगला बिंदु है देश राजधानी मुद्राएं, जिसमें हमने विभिन्न देशों की राजधानियां, मुद्राएं आदि संबंधित सभी प्रश्नों को संकलित किया है। अगला बिंदु है महत्वपूर्ण दिवस, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हमने समाहित किया है। अब अगला बिंदु है अनुसंधान एवं खोज, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण अनुसंधान और खोज संबंधी जितने प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने समाहित किया है, जो आगे चैनल के माध्यम से वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगला बिंदु है पुस्तकें और उनके लेखक, इनसे संबंधित जितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक हैं उन सभी को हमने समाहित किया है, जो आगे वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई जाएंगी। अगला बिंदु है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, जिसमें हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हमने संकलित किया है, जो आगे आपको दिखाई जाएंगे। अगला बिंदु है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनमुखी योजनाएं, जिसमें हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आदि योजनाओं को हमने सम्मिलित किया है, और जिससे संबंधित सभी प्रश्न आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। अब अगला बिंदु है महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र योजनाएं आदि बिंदुओं को हमने सम्मिलित किया है। जितने भी प्रश्न थे हमने सबको उनको सम्मिलित किया है। अगला जो बिंदु है वो है प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें हमने भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, बाढ़ और जैविक प्रक्रिया आदि से संबंधित जितने प्रश्न हैं सबको हमने संकलित किया है। इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी वीडियोस प्राप्त होती रहेंगी। अगला जो बिंदु है वो है महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, जिसमें हमने G20, ब्रिक्स, COP, WEF, युवा बिजनेस सम्मेलन, वायुसेना कमांडर सम्मेलन आदि सम्मेलनों को संकलित किया है। जितने भी इनसे संबंधित प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने संकलित कर लिया है,
सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली जो वीडियो होंगी वो सब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलती रहेंगी। आशा करता हूं आगामी परीक्षा में आप सक्सेस पाएं और इस परीक्षा को पार कर अपनी उपलब्धियां हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।